कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। और ये रेप किसने किया? भारतीय सेना ने, भारतीय फौजियों ने। जिस मुल्क की सेना, जिस मुल्क की फौज के दिमाग इतने गंदे होंगे कि वहां की, फिर आप देख लें कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है बीजेपी की, फिर वहां के जो लोगों की सोच है, तो वहां पे वो जो सोच है वो ऊपर से नीचे तक आएगी। और इसी तरह फिर वहां पे औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। फिर उस मुल्क में आप देख लें कि क्या हालात हैं। और कश्मीर में जहां पे काबिज है, मकबूजा कश्मीर में, वहां पर भी औरतों के इस्मत दरी के वाकयात पेश आते हैं। अब जो नुमाइंदा वो रोया फूट फूट कर, उससे मेरा भी एक सवाल है। चलें ठीक है, उसने महसूस किया, उसके जो साथी लोग इर्द गिर्द मौजूद थे उनके सामने उसने अपने जज्बात का इजहार किया, जिसमें उसने बताया कि कम से कम उम्र कितनी होती है उस बच्ची की जिसका रेप किया जाता है, तो खुद भारतीय फौजी, भारतीय सेना करती है। कश्मीर हमारे से ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। आप यकीन मानेंगे, मेरा सऊदी अरब का टूर हुआ। सऊदी अरब में हमने देखा एक कंपनी के अप्लाइमेंट वीज़े वाले लोग थे जो उन्होंने आई लव इंडिया लिखा था। हालांकि कश्मीर के मुसलमान कंट्री से थे और कश्मीर से थे, वो मुसलमान थे। उन्होंने आई लव, उनसे मैंने पूछा, मैंने सवाल किया, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि आपने क्यों लिखा। उन्होंने कहा कि दुनिया हम लोग दिखा चाह रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं कि वो हमारे मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं। मुसलमानों पे तब जुल्म होता है कि वो लोग, जाहिर सी बात है, मुजाहिरों में शामिल होते हैं। ऐसे भी है, कश्मीर बेसिकली हमारा एक मुद्दा बहुत बड़ा है, मगर उसको हमें प्यार से ऐसे, ये ऐसा नहीं है पाकिस्तान बनने से है। बॉर्डर पे इतनी कशीदगी क्यों है? क्यों हमेशा इतना टेंस नजर आता है माहौल? उसकी वजह बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी क्वैगमार्स उनको नजर आ रहे हैं ना अपने मुल्क के अंदर, उसके हवाले से वो उस चीज़ के साथ डील नहीं कर पा रहे। हेलमंद प्रोविंस के अंदर इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस है। आपके पास ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जिसके खिलाफ चाइना ने काफी हद तक कार्रवाई की हुई है। की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। क्यों गुनाह समझते हैं? पाकिस्तान को देखा है कितनी डाउन है। वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IMS 3.0 में। बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में फिजा खान द्वारा जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय आर्मी पर जो जहर उगला है उसके बारे में बताया गया है। फिजा खान द्वारा भारतीय आर्मी पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं कि भारतीय आर्मी जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ बदसलूकी एवं रेप करती है, दरअसल सच्चाई ये है कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है उसे फिजा खान पचा नहीं पा रही है, इसलिए भारतीय आर्मी पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। जबकि दूसरी तरफ पाक में जो हालात हैं वह किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आज जो पाक आवाम का हाल हुआ है आप खुद देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। एक क्लिप मुझे याद आया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक नुमाइंदा था, यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एक रिपोर्ट पढ़ते हुए फूट फूट के रोना शुरू हो गया। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, ये क्लिप चलाया भी था। इससे पहले कि मैं आपको क्लिप दिखाऊं दोबारा, जिन्होंने नहीं देखा, कि वो जब रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बता रहा था कि कितनी ख़वातीन के साथ इस्मत दरी के वाक़यात पेश आए कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। और ये रेप किसने किया? भारतीय सेना ने, भारतीय फौजियों ने। जिस मुल्क की सेना, जिस मुल्क की फौज के दिमाग इतने गंदे होंगे कि वहां की, फिर आप देख लें कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है बीजेपी की, फिर वहां के जो लोगों की सोच है, तो वहां पे वो जो सोच है वो ऊपर से नीचे तक आएगी। और इसी तरह फिर वहां पे औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। फिर उस मुल्क में आप देख लें कि क्या हालात हैं। और कश्मीर में जहां पे काबिज है, मकबूजा कश्मीर में, वहां पर भी औरतों के इस्मत दरी के वाकयात पेश आते हैं। अब जो नुमाइंदा वो रोया फूट फूट कर, उससे मेरा भी एक सवाल है। चलें ठीक है, उसने महसूस किया, उसके जो साथी लोग इर्द गिर्द मौजूद थे उनके सामने उसने अपने जज्बात का इजहार किया, जिसमें उसने बताया कि कम से कम उम्र कितनी होती है उस बच्ची की जिसका रेप किया जाता है, तो खुद भारतीय फौजी, भारतीय सेना करती है उन कश्मीरी खवातीन का रेप। और उसमें जो सबसे बड़ी उम्र की खवातीन है, आप यकीन करें कि 70 साल से ऊपर की खातून, एक बुजुर्ग खातून, उसका भी रेप हुआ है कश्मीर में। और किसने किया? भारतीय फौजियों ने, भारतीय सेना ने। अब देख लें कि यही जो सारा वहाँ पे भारत में जो निचली सतह है वहाँ पे भी यही एक मैसेज जाता है। फिर वहाँ पे बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में और अब अस्पतालों में डॉक्टर्स तक महफूज नहीं हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया था कि ये जो इंडियन इदारे हैं, ये उनकी अपने सरकारी इदारों की रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया में सालाना 25,000 खवातीन का रेप होता है। 25,000 खवातीन सालाना। अगर आप महीने के
हिसाब से देखें तो 2083 खवातीन हर महीने अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती हैं, और अगर हफ्ते में देखा जाए तो 7 दिन का जो रेशियो बनता है वो बनता है 520 खवातीन पर वीक जिनका रेप होता है, इस मदरे के वाकयात पेश आते हैं। और ये बना रहा है अपना शाइनिंग इंडिया। इसको शाइनिंग इंडिया नहीं, मेरे ख्याल से बर्निंग इंडिया कहना चाहिए, जहाँ पे अकलियतें महफूज नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियन सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे जो सिख हैं उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की हुई है खालिस्तान के लिए, वो बाकायदा स्टैंड ले रहे हैं, और सिख रहनुमाओं की जो तहरीक है उसको रोकने के लिए किस तरह दूसरे ममालिक में उनकी कत्ल की साजिशें की जाती हैं बीजेपी की हुकूमत की जानिब से, रॉ की जानिब से। ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मुसलमानों के लिए वहाँ पर कितना जुल्म किया जाता है कि मुसलमानों से ज़बरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं जय श्री राम के। वहाँ पे गौ माता के नाम पर मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया जाता। आप ये सब कुछ वाकयात पढ़ते रहते होंगे, और साथ साथ मैं तो रिपोर्ट करती रहती हूँ अपने प्रोग्राम में। और मेरे ख्याल से इंडिया का नाम अब हिंदुस्तानी रेपिस्तान होना चाहिए, और शाइनिंग की बजाय अगर ये बर्निंग इंडिया कर लें तो शायद मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर होगा। जाते जाते ज़रा क्लिप देख लीजिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा किस तरह फूट फूट कर रोया अपने तमाम साथियों के सामने, जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। लेकिन साथ ही मैं एक सवाल छोड़े जाती हूँ, क्या फूट फूट कर रोना काफ़ी था? ये काफ़ी नहीं था। वहाँ पे बैठे जो लोग हैं वो स्टैंड भी ले सकते हैं। कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है उस पर स्टैंड लिया जा सकता है, लेकिन ये स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस तरह कश्मीर पर कब्जा किया गया, भारतीय पार्लियामेंट से क्या हुआ, वहाँ के अदलिया से किस तरह के डिसीजंस लिए गए, ये सीधा सीधा जुल्म है। और ये जो इंसानी हकूक़ की अलंबरदार तंजीमें हैं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो ये अपने दफ्तरों पर ताले लगा दे। पाकिस्तान जो हर बार एक मौक़िफ़ अपना दे देता है कि हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं रखने, इंडिया से हमें ट्रेड नहीं करनी, या फिर कश्मीर के नाम पे हम इंडिया से जंग करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है दुनिया के अंदर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? पाकिस्तान की एक पावर नजर आने वाली है, इंडिया पावर जो है वो दुनिया के अंदर चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखें अभी आप देख लें दुबई ने ना, दुबई से देख लें, दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बैन कर दिए हैं। फिर आप देख लें हमारी जहाँ पे भी हमारी आवाम जाती है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि वो हमारा जहाँ पे भी है ना हमारा मौक़िफ़ अच्छा नहीं है। ठीक है, में दंगे हो रहे हैं मुसलमानों, ऐसे ही है। हम लोग देखें जहाँ पे भी जाते हैं अपना नाम छोड़ के जाते हैं कि किसी वजह से। इंडिया देखें जैसे भी है, कश्मीर के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। ये नहीं है कि कश्मीर के डाउटफुली वो हम मुसलमान है, वो कश्मीर को पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसको आज़ाद होना चाहिए। मसला ये है कि कश्मीर को एक साइड पे रख के देखें, मुसलमानों के साथ भी ज्यादती है, वो अलग मुद्दा है। हर वक्त सियासतदान कश्मीर का मुद्दा उठा के रिलेशन ख़राब करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।